मैं अनुरोध करूंगा राजपूत सभा के सदस्य व राष्ट्रीयकरण सदस्य से वो मंच पे आए और शॉल भेंट करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। उनके बाद सरपंच एसोसिएशन व ग्राम पंचायत जखोली से भी अनुरोध करूंगा वो मोमेंटो व शॉल से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। सरपंच एसोसिएशन व ग्राम जखोली की पंचायत उनके बाद क्षेत्रीय राजपूत महासभा और राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना विभूके में मोमेंटो वेट करके हमारे बीच में जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई जसवीर जी पहुंचे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा अपना अभिभाषण रखे, अपनी बात रखें। बैठ जाए सभी। भारत माता की जय श्री राम। सभी साथी स्वागत करके अपना स्थान ले लें। भारत माता की जय श्री राम। बहुत ही आदर व सम्मान के योग हिंदू हृदय सम्राट और उत्तर प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जन जन की आवाज, और आज जो ये सारी सरदारी इस बात का गवाह है कि जो लोकप्रियता देश में प्रधानमंत्री जी की है, और उसके बाद अगर किसी नेता की लोकप्रियता है तो वह योगी आदित्यनाथ की है। ये हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं सारी भारतीय जनता पार्टी की टीम की तरफ से इनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और हमारे यहाँ से प्रत्याशी बहुत ही सम्मानित बहन कृष्णा गहलावत जी, सम्मानित मंच गुरु जी, मैं आपको एक बात जरूर कहें। साथियों नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी गांव जाखोली राई हल्के में सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में जनसभा को संबोधित करने के लिए आए हुए हैं। उनको सुनने के लिए पूरी भीड़ जुटी हुई है। देखिए, मैं कैमरामैन को दिखाता हूं, पूरी भीड़ का नजारा, विशेषकर महिलाओं की हाजिरी अच्छी खासी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी यहाँ जखोली की पावन धरा पर पहुंचे हैं। श्री राम, भारत माता की, भारत माता की। नागपुर से मोहन जी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। रजनी शर्मा जी मंडल की अध्यक्ष है, अपनी टीम के साथ पहुंचे, उनका स्वागत अभिनंदन। राकेश सरपंच बड़खालसा से व राजेश सरपंच बालगढ़ से अपनी टीम के साथ पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। तरुण प्रधान जाटी खुर्द से पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। सतीश प्रधान जाटी कला से पहुंचे हैं, स्वागत अभिनंदन। नरेश प्रधान पुरम पर अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन। परम आदरणीय देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जाखोली गांव की धरा पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं। जो मेरे समर्थन में यहाँ वोट मांगने के लिए आए हैं, तहे दिल से मैं आप सबकी तरफ से उनका बहुत बहुत नमन और धन्यवाद करती हूँ। मैं अनुरोध करूंगा हमारे अपने गोरखनाथ मठ के महंत, सनातन धर्म के रखवाले आदरणीय योगी आदित्यनाथ से
कि वो अपनी मधुर वाणी का अमृत हम सबको प्रसाद रूप में दे। आदरणीय योगीनाथ जी को जय श्री राम, योगी जी को जय श्री राम। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा के अध्यक्ष पहुंचे हैं, उनसे अनुरोध करूंगा एक बार वो शब्दों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। एक बार जोर से साथ मुट्ठी बंद करके भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज अपने इस विधानसभा चुनाव में हरियाणा की पावन पवित्र भूमि, ये यमुना मैया का किनारा और राई विधानसभा में भारत की 140 करोड़ जनता के हृदयों के सम्राट योगी आदित्यनाथ जी आज हमारे बीच में पहुंचे हैं। एक बार निवेदन करूंगा सभी खड़े होके, जोरदार तालियों के साथ खड़े होके योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत, अभिनंदन। आज इस राय विधानसभा में योगी आदित्यनाथ का आगमन और बहन कृष्णा जलाव जी को आशीर्वाद और आपसे इनके लिए जन समर्थन मांगने के लिए अपने बीच में आए। मैं हरियाणा प्रदेश की जनता की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आप सब की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बाबा योगी आदित्यनाथ जी से वो अपना वक्तव्य रखे, अपनी अमृतवाणी का प्रसाद हमें दे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सोनीपत और राई के लोगों को उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से राम राम। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल बड़ोली जी, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी पूर्व मंत्री श्रीमती कृष्णा गहलावत जी, जिलाध्यक्ष श्री जसवीर दोदवा जी, प्रभारी राई विधानसभा श्री आनंद हुड्डा जी, सुशील त्यागी जी, योगेश जठेरडी जी, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हमारे प्रगतिशील किसान श्री कंवल सिंह चौहान जी, अध्यक्ष जखोली मंडल श्री अरुण चौहान जी, श्री अशोक भारद्वाज जी, मुकेश बसोदी जी, श्री नवीन सरपंच जी, श्रीमती शिमला देवी जी और भारी संख्या में उपस्थित राई विधानसभा क्षेत्र में अपना आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित विधानसभा के सभी मेरे बहनों और भाइयों, इस पावन धरा को जो देश के शौर्य और स्वाभिमान की प्रतीक है, इस धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि जब मैं यहां पर मंच पर आ रहा था तो मुझे सबसे पहले मंच पर आने के पूर्व स्वदेश और स्वधर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राष्ट्र नायक
महाराणा प्रताप के श्री चरणों में नमन करने और पुष्पांजलि करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं अभिनंदन करता हूं आपका कि राष्ट्र नायकों का सम्मान कैसे होना चाहिए। महाराणा प्रताप की अश्वारोही ये भव्य प्रतिमा इस बात की प्रतीक है और हमें जब तक इस प्रकार के राष्ट्र नायकों का सानिध्य प्राप्त होता रहेगा, भारत का कोई बाल बांका नहीं कर पाएगा। यह कहते हुए आज मुझे आप सबके बीच में प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप ने उस समय जो सबसे बड़ी विदेशी हुकूमत थी, ताकत थी, उन आक्रांताओं को चुनौती दी थी। महाराणा प्रताप की लड़ाई सत्ता की लड़ाई नहीं थी और स्वाभिमान की लड़ाई थी, स्वदेश और स्वधर्म की लड़ाई थी। उन्होंने कहा था उस समय भी कि सत्ता के लिए नहीं, अगर उन्हें केवल सत्ता ही प्यारी होती तो एक बार केवल अकबर ने तो उन्हें कहा था, एक बार केवल महाराणा लिख के ही दे दे कि हम दिल्ली के अधीन कार्य करेंगे तो उनकी सत्ता को, चित्तौड़ और मेवाड़ की सत्ता को हम छेड़ेंगे नहीं। लेकिन महाराणा ने कहा नहीं, इसकी युद्ध के मैदान में इसका फैसला होगा। और बहनों और भाइयों, महाराणा प्रताप ने उस समय की जो सबसे बड़ी चुनौती थी उसका मुकाबला करते हुए अंततः अपने जीवन के कालखंड में वे सभी किले और दुर्ग अकबर से वापस लिए थे। अकबर को उस समय उन्होंने चुनौती देते हुए किस तरीके से मेवाड़ और चित्तौड़गढ़ के स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा करते हुए स्वदेश और स्वधर्म के लिए उन्होंने कार्य किया था, आज भी भारत के इतिहास का स्वर्णाक्षर इससे भरा पड़ा है। महाराणा प्रताप ने तत्कालीन समाज को जोड़ा था। वहां की मीना, कोल, भील, भामाशाह जैसे दानवीरों ने उनके साथ सहयोगी बनकर के उस समय भारत की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और जिस देश में भामाशाह होंगे, जिस देश में महाराणा प्रताप जैसे स्वदेश और स्वधर्म पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महावीर होंगे, उस देश का कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। और आज जब हम राई की इस विधानसभा क्षेत्र में आए हैं आप सबका आह्वान करने के लिए, बहनों और भाइयों, ये चुनाव की लड़ाई भी हम लोगों के लिए कहीं न कहीं एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को आगे बढ़ाने का ही एक लड़ाई है। आपने बदलते हुए हरियाणा को देखा होगा, हरियाणा की बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। डबल इंजन सरकार के समय हरियाणा में जो परिवर्तन हुआ है, इस परिवर्तन को देखा होगा। परिवारवाद से ऊपर उठ करके, मत और संप्रदायवाद से ऊपर उठ करके देश के लिए कार्य करने का जज्बा हो, तब देश बनता है, तब जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस हो, इन लोग हो या फिर आम आदमी पार्टी, बहनों और भाइयों, इन लोगों के एजेंडे में कहीं देश नहीं है, आम नागरिक नहीं है, गांव नहीं है, किसान नहीं है, नौजवान नहीं है, आधी आबादी, महिलाओं की आधी आबादी नहीं है। इनका एजेंडा तो संकीर्ण एजेंडा है। इनका एजेंडा तो बांटो राज करो का एजेंडा है। इनका एजेंडा बांटने वाला है। याद करिए, ये वही कांग्रेस है जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाई थी। 370 के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई थी भारतीय जनसंघ ने।
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नेतृत्व में नारा बुलंद हुआ था, एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के उस सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कश्मीर में धारा 370 को हमेशा के लिए समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया है। आतंकवाद अब अपनी अंतिम श्वास ले रहा है। यह आतंकवाद और उग्रवाद को पनपाया किसने? ये कांग्रेस का डीएनए है जो आतंकवाद और नक्सलवाद को पनपाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका सफाया कर रही है, पूरी तरह सफाया कर रही है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे यही कहने के लिए आया हूं, कांग्रेस धारा 370 नहीं हटाई क्योंकि उसे मुस्लिम वोट चाहिए था। कांग्रेस जाति, मत और पंथ के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है, क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने वाली पार्टी है। आपने राहुल गांधी का कार्य देखा होगा। जब देश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को कोसेंगे, और जब नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसते हैं। देश में संकट आता है तो इनको नानी याद आती है, तब भारत की 140 करोड़ जनता जनार्दन याद नहीं आती है। बहनों और भाइयों, एक और देश के खिलाफ इतना शत्रुता का भाव रखने वाली कांग्रेस है, परिवारवाद से जकड़ी हुई इन लो है, आम आदमी पार्टी है जो जेल और बेल के चक्कर में ही अभी पड़े हुए हैं, जिनका कोई ठिकाना नहीं है, जिनको केवल वादा खिलाफी करना ही जिनका एकमात्र पहचान बन चुकी है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी है जो कहा सो किया, सुरक्षा और समृद्धि का बेहतर कार्य करके दिखाया है। श्री मनोहर लाल खट्टर जी हो या फिर श्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते हुए इन लोगों ने हरियाणा को भारत के विकास का एक केंद्र बिंदु बनाने का कार्य किया है। अभी मैं आया हूं यहां पे, सबसे पहले मैंने यहां देखा है, जैसे ही मैं इस सोनीपत में आया, यहां पे इस राई में आया हूं, मुझे यहां के स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के दर्शन हुए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, देश के अंदर 3 स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है, एक हरियाणा में और एक हम यूपी में बना रहे हैं। यूपी में भी एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन रही है। बहनों और भाइयों, सोनीपत हो या पानीपत या बागपत, याद करिए, ये वे क्षेत्र है जो आज जनपद के रूप में है, जिनको कभी पांडवों ने दुर्योधन से कहा था कि भाई 5 गांव, भगवान कृष्ण ने कहा था 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो, संतुष्ट हो जाएंगे पांडव, युद्ध नहीं होगा। लेकिन दुर्बुद्ध दुर्योधन कहां मानने वाला था, महाभारत का युद्ध करवा दिया, और फिर परिणाम क्या होना था जो सबके सामने है। बहनों और भाइयों, मैं आज आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया। याद करिए, अभी कुछ दिन पहले यहां का एक नौजवान, भारत की सेना का जवान, बंजी जी, आज योगी जी आपके हल्के में आए हैं, कैसा महसूस कर रही है बताओ? बहुत अच्छा, एक तरफी हो गया माहौल। माहौल बिल्कुल एक तरफा है, हाँ, कोई टक्कर नहीं आपके मुकाबले में, सवाल ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है 100%। कितनी वोटों से बन रही है? लगभग कितने प्रत्याशी चुनाव मैदान में जीत के आ रहे हैं आपके? हमारी 65 से ऊपर। 65 से ऊपर। चलो धन्यवाद बहन जी, आपको बधाई हो। धन्यवाद। मैडम जी